बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहल या रिश्तेदार दोस्त अब सब ठीक होंगे। बेसिकली आज के इस अहम तरीन व्लॉग में मैं आपको गुज़श्ता दिनों में बलूचिस्तान में होने वाली चंद अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह करूँगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं बलूचिस्तान के, जिनमें शहबाज शरीफ साहब का विजिट हुआ अपने वफाकी वज़रा के साथ, और इसी तरह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का विजिट हुआ अपनी टीम के साथ। और अफसोसनाक वाक़या कलात में भी पेश आया, जहाँ 15 से ज़ायद वहाँ शहादतें हुई हैं, दहशतगर्दों की तरफ से एक अटैक किया गया, और इस तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। बलूचिस्तान का केस क्या है, बलूचिस्तान को समझने के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है, पाक फ़ौज का किरदार क्या है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट और फिर जो बलूचिस्तान के लोकल स्टेक होल्डर हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या सोच है, वहाँ की यूथ क्या सोच रही है। ये चंद चीज़ें चंद अगले मिनट्स में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और यूट्यूब पे हमें फॉलो भी करें। तो बेसिकली इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब हैं। बुगटी साहब की जो वजह शोहरत है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, वो हमें हमेशा से एक राइटिस्ट पॉलिटिक्स के कायल हैं। उन्होंने अपने इलाके के अंदर, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि एक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक तरफ मसल्ला दहशतगर्द BRA बरामदा बुगटी का गैंग वहाँ लोगों को कत्ल गारत करता रहा, दूसरी तरफ सरफराज बुगटी एक पॉलिटिकल वाइस बन के इमर्ज हुए और वहाँ सूबे के पहले वज़ीर दाखिला बने, फिर सेनेटर बने, फिर वफाकी निगरान वज़ीर दाखिला बने, और अब वो वज़ीर आला बलूचिस्तान है। तो वो एक राइटिस्ट अप्रोच के आदमी हैं। उनका अपना जहाँ तक किरदार है बलूचिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़ा किरदार है, उसको माइनस नहीं किया जा सकता। गो कि मैं इस वक्त उनका एक नाकिद भी हूँ, उन पर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन उनकी ये जो खूबी है एक राइटिस्ट आवाज़ की, पैट्रियाटिक वॉइस की, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक हकीकत है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस वक्त जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और जब से बुगटी साहब वज़ीर आला बने हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों चीज़ें उस तरह अलाइन नहीं हो रही जैसे करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हमारी फौजी जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सिविलियंस को दहशतगर्द टारगेट कर रहे हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के घरों पे चुन चुन के BLA अटैक करके लोगों को शहीद कर रही है, और BLA और उनके जो हमदर्द हैं उनका बयानिया इस वक्त बलूचिस्तान भर में उसको एक स्पेस मिल रही है, और बहुत सारे नौजवान उनसे मुतासर होकर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, दहशतगर्दी की इस नासूर के साथ मुंसलिक हो रहे हैं, या उनको वरगला के लेके जाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक तरफ जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, जिसमें BYC मारंग बलोच फैक्टर है, वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कर रहा है टेररिस्ट माइंडसेट के लिए। वो उन इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां उन्हें लगता है कि फरारी या दहशतगर्द ग्रोह कमज़ोर हैं। वो उन इलाकों के अंदर जाके नैरेटिव बनाने के ऊपर काम करते हैं। वो वहाँ जाके एंटी स्टेट बयानियाँ बनाते हैं। वो वहाँ जाके गवर्नमेंट की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो वहाँ जाके एक आम आदमी को इंप्रेशन देते हैं कि ये गवर्नमेंट तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी एक्सेस में नहीं है, ये तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा तुम हमारी तरफ आ जाओ। वो मिसिंग पर्सन के मामले को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो उन फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं जिनके बच्चे चाहे खुद ही अपनी मर्जी से अफगानिस्तान क्यों ना चले गए हों, उन्होंने बंदूक ही क्यों ना उठा ली हो, उनको जाके कन्विंस करते हैं कि तुम्हारा बेटा स्टेट के पास है, स्टेट तुम्हें वो नहीं देगी, तुम हमारे साथ मिलो और हम तुम्हें रास्ता बताएंगे कि कैसे तुमने एहतजाज के जरिए अपने बच्चों को बाजियाब कराना है। इसी तरीके से वो सूबे के अंदर जो दीगर इशूज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करके अपना बयानिया वो बना रहे हैं, पैरेलल बना रहे हैं। दूसरी तरफ कहाँ कमज़ोरी है? बुगटी साहब की नीयत ख़राब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुगटी साहब मुहिब वतन नहीं है? ऐसा भी नहीं है। सरफराज बुगटी, मैंने पहले कहा, एक पॉजिटिव आदमी है, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन उनका है इस सूबे में, लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग है वहाँ मुझे ये कहने दीजिए कि बुगटी साहब की सरकार नाकाम हो चुकी है। वो झूठा बयानिया जो महारंग और एक पूरी टीम बिल्ड कर रही है, उसके काउंटर में कोई दूसरी टीम मौजूद नहीं है जो नैरेटिव को, जो ट्रू नैरेटिव दिखा सके। और ये नैरेटिव ना मैं दिखा सकता हूँ ना आप दिखा सकते हैं। ये नैरेटिव बलूचिस्तान का वो नौजवान दिखा सकता है जो उसी सूबे के अंदर रहता है।
ये नैरेटिव बलूचिस्तान का वो नौजवान दिखा सकता है जो खुद देख रहा है कि BLA कैसे बलोचों का जेनोसाइड कर रही है। ये नैरेटिव वो बलूचिस्तान का एक आम आदमी देख सकता है, वो गरीब देख सकता है जिसका रोजगार इन दहशतगर्द तंजीमों की वजह से तबाह हो रहा है। इसके ऊपर वो बलोच बोल सकता है जिसके प्यारे को BLA BLF मुखबर कह के शहीद कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं रियासत के जिम्मेदारों से ये कहना चाहूँगा कि वो कनेक्टिविटी नहीं है। उस यूथ और हुक्मरान तबके के बीच की कनेक्टिविटी को फिल करना ज़रूरी है, उनको एक पेज पे बैठाना ज़रूरी है। बलूचिस्तान का नौजवान आज भी, जो मेरे साथ बेशुमार नौजवान राब्ते में, मेरी एजुकेशन कोयटा की है, मैं बलूचिस्तान आता जाता रहता हूँ, मेरा बलूचिस्तान के साथ एक ऐसा ताल्लुक है कि बलूचिस्तान मेरा घर है। तो वो नौजवान ये कहते हैं कि भाई हमें और गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है वो फिल करने की ज़रूरत है। यूथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है, यूथ भुट्टी साहब से इंटरेक्शन चाहती है, यूथ ये चाहती है कि ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट है इसको वो खुद काउंटर करना चाहती है, बट वो गैप फिल करने के लिए इकदाम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहा। तो मैं आला सतही जो वफद बलूचिस्तान गया, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों पे उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट और यूथ के दरमियान जो खला है उसको पुर करने की ज़रूरत है, आमने सामने बैठने की ज़रूरत है, ऐसा कंटेंट तैयार करने की ज़रूरत है जो नौजवानों को बताए कि असल में स्टोरी क्या है। मैंने बलूचिस्तान पे एक फीचर फिल्म बनाई डाई चाल के नाम से, जो पाकिस्तान भर में रिलीज़ हो चुकी है, जो बलूचिस्तान के इसी एजेंडे के ऊपर है, बलूचिस्तान की ट्रू स्टोरी दुनिया को दिखा रही है। मैं 20 साल बलूचिस्तान में रहा हूँ, मुझे वहाँ के हालात का पता है, मेरी वहाँ दोस्तियाँ हैं, मुझे वहाँ के मसाइल का पता है और वहाँ के हकायक का पता है। लेकिन मेरी मूवी को तो किसी वजह से भी शायद बलूचिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करना चाहती या कोई और स्टेक होल्डर सपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा के लिए वो जो बलूचिस्तान का नौजवान, वो बलोच जो खुद खड़ा होना चाहता है, अपनी आवाज़ बनना चाहता है, उसको कम से कम आप अपने साथ लिंक करें, उसको भुट्टी साहब अपने दफ्तर में बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनकी सुने, और वो एक इतनी बड़ी फोर्स खुद ब खुद अपने जोरे बाजू पे, अपने वसाइल पे बन सकती है जो बलूचिस्तान में उस गैप को फिल कर सकती है, उस बयानिए की जंग का मुकाबला कर सकती है जो जाली खोखले नारों के ऊपर मारंग और उसकी टीम खड़ी कर रही है। उसका जवाब ये खुद ही ये नौजवान देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उस गैप को सिर्फ फिल करना है और उस मसले को हल करने के लिए आपने उस यूथ के साथ बैठना है। तो ये चंद बेसिकली चीज़ें थी, बाकी बातें भी करेंगे, गुड गवर्नेंस पे भी बात करेंगे। ये जो आज का मेरा व्लॉग था, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सरफराज भुट्टी साहब करना नहीं चाहते, उनकी नीयत नहीं है, ऐसा नहीं है, वो करना भी चाहते होंगे, उनकी नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो मैंने आपके सामने रखा। अगले व्लॉग्स में मैं अलबत्ता गवर्नेंस के ऊपर ज़रूर आऊँगा, और भी सूबे के अंदर कुछ इशूज़ हैं, वो हमारा राइट है कि हमें जहाँ कोई गलत चीज़ नज़र आए उसके ऊपर हम बात करें, वो अगले व्लॉग्स में करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में मेरी सिर्फ और सिर्फ सरफराज भुट्टी साहब और पॉलिसी साजों से ये अपील है कि इस गैप को फिल करें जो बलूचिस्तान के नौजवान और हुक्मरान के दरमियान है। ये जिस दिन फिल हो गया, जिस दिन आमने सामने बैठ गए, मारंग का बयानिया ज़मीन बोस हो जाएगा, या जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, गो के उन्हें इंडिया अकाउंट्स चला रहा है, पैसा दे रहा है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर हो रही है, लेकिन उस सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट को बलूचिस्तान का एक आम नौजवान जिसके हाथ में सिर्फ इस तरह का एक मोबाइल है, वो सिर्फ आपके साथ बैठना चाहता है और वो ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।